हेलो एवरीवन। हाँ, कैसे हो आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं विवेक SVIPO। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को एक बहुत ही वार्म एंड फ्रेश सा गुड मॉर्निंग। अभी सुबह का 6 बजने वाला है और मैं उठते उठते एकदम फ्रेश होकर मैं सोचा कि चलो एक टॉपिक मिली है मुझे, उस पर एक वीडियो शूट की जाए। तो मैं कर रहा हूँ और वो टॉपिक ये है कि अभी IBPS PO मेंस की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए मेंस के लिए। बहुत लोग की क्या होती है कि प्री निकल जाती है, प्रैक्टिस बहुत दिन से कर रहे होते हैं, निकल जाती है। लेकिन कोई मालूम नहीं होता कि मेंस की कैसे करना है, तो फिर मेंस नहीं निकल पाता, तो वो रह जाते हैं। फिर कसरत होती है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुआ था। मेरी RRB PO की निकल गई थी प्रीलिम्स फर्स्ट टाइम। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करा था और मैं पढ़ा भी नहीं था मेंस के लिए, और मुझे कोई गाइड भी नहीं करने वाला था कि कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं। एकदम जैसे समंदर में एक छोटे से नाव को छोड़ दो, वो कहाँ बह के जाएगा कोई पता नहीं, वैसे था मैं उस टाइम। और मुझे बिल्कुल भी नहीं था पता, और मैं खुद से मिस्टेक कर करके, गलतियां कर करके सीखा कि कैसे मेंस की प्रिपरेशन करी जाती है। तो बेशक बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है मुझे, और आप लोग के साथ में एकदम जेन्युइन वाली स्ट्रैटेजी बताऊंगा। कॉमन स्ट्रैटेजी, सब कोई की अपनी अलग अलग स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन एक स्ट्रैटेजी कॉमन स्ट्रैटेजी होती है जो हर कोई फॉलो करता है या करना चाहिए, जिससे कि आपकी इम्प्रूवमेंट होंगी। तो जो कि मतलब बेहद ही जरूरी है। उसके बिना आप मतलब लोग सही तरीका ही नहीं ढूंढ पाते कि कैसे मेंस की प्रिपरेशन करनी है। तो वो इधर उधर भटक जाते हैं जैसे तैसे। बहुत लोग सही प्लेटफॉर्म को पे नहीं जा पाते, सही सोर्स नहीं ले पाते, सही तरीका नहीं अपना पाते क्या कैसे करना है मेंस के टाइम, मेंस के लिए प्रिपरेशन। तो चलिए इन सारी चीज़ों को आज डिकोड करते हैं, हाँ, मिस्टर विवेक के साथ। आपका दोस्त, फ्रेंड, सर, जो समझो, भाई, जो समझना है। तो लेट्स चलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मेंस हर किसी की निकलेगी, पहले ये सोचना है। प्री हर किसी की निकलेगी, ये सोचना है, ठीक है। किसी को नहीं सोचना है कि मेरी प्री नहीं निकलने वाली है। अगर नहीं निकलेगी तो नेक्स्ट टाइम निकलेगी, प्रिपरेशन काम तो आएगी। एटलीस्ट आपकी जो अभी मेंस के लिए जो आप प्रिपरेशन करोगे ना, और सपोज प्री नहीं भी निकलती है, तो नेक्स्ट टाइम के लिए या नेक्स्ट एग्जाम के लिए ना, आपकी मेंस के लिए जो है ना, एक आप क्या उसको बोलते हैं, मतलब नोन हो जाओगे मेंस के क्वेश्चंस, मेंस के टाइप्स, मेंस की प्रिपरेशन से आप नोन हो जाओगे। तो वो होगा। तो मेंस की प्रिपरेशन हर किसी को करनी है, और सोचना ये है कि हर किसी की प्री निकलेगी, ठीक है। तो ये सोचना है। तो लेट्स चलते हैं स्ट्रैटेजी की ओर। तो सबसे पहले मैंने नोट्स किया है कि आप सभी भी नोट्स कर लेना। हाँ, सबसे पहले अगर नोट्स नहीं बनाते हो ना, हाँ, तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी मेरी यहीं से शुरू होती है कि सब कोई आदत डालो कि एक कॉपी में नोट्स बनाना अपनी, कि मुझे मेंस के लिए ये ये पढ़नी है, ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, ये सोर्स यहाँ से पढ़नी है, और ये चीज़ यहाँ से पढ़नी है, और ये टेस्ट यहाँ से देनी है, ये टेस्ट यहाँ से देनी है, एक दिन में ये टेस्ट देनी है, फिर उसकी एनालिसिस इतनी दिन तक करनी है, ये करंट अफेयर यहाँ से इतने दिन में ख़त्म कर देना है, एक वीक में, एक महीने का पढ़ लेना है। इंग्लिश का एक नोट्स कॉपी लिया हूँ, उसमें 50 वर्ड मीनिंग्स जो भी मिलते हैं डेली लिखते हैं, इसको डेली वो करना है। मतलब एक फुल मतलब टारगेट, एक आप पहले नोट्स बनाना है, टारगेट नोट्स, ठीक है। आप क्या नेक्स्ट वीक के, मतलब एक वीक के लिए जो है ना, टारगेट बनाना है कि इस वीक में क्या करना है, और उस टारगेट का एक नोट्स बना लो, और उसको टिक करना है कि इसको आज ख़त्म करते हैं, ठीक है। ऐसे करके फॉलो करना है, और जब कंप्लीट हो जाए ना, तो उसको टिक लगा देना है, समझे? जानते हो इस बार तो चलो ज़्यादा नहीं, मैं आगे चलता हूँ। तो पहले तो नोट्स बनाना है कि आप मेंस के लिए क्या क्या पढ़ने वाले हो, क्या कहाँ से पढ़ने वाले हो, सारा लिखना है। और उसके बाद, क्योंकि आपके माइंड में नहीं रहेगा कुछ भी चीज़, तो आपको नोट्स बना लोगे आप, तो एक बार फिर पता चल जाएगा कि हमें ये करना है, ये चीज़ हम कर रहे हैं कि नहीं। 2 दिन 3 दिन, एक वीक के बाद आप भूल भी गए, तो आप नोट्स में जाओ, देखो कि आप कितना कंप्लीट किए हो टारगेट को, और कितना नहीं किए, और कितना करने वाले हो।
तो ये तो पक्का करना है। तो फर्स्ट चीज, ठीक है। दूसरी चीज कि आप मेंस के लिए एकदम नए हो या पुराने भी हो, सबके लिए सबसे पहली ये स्ट्रेटजी ये होती है कि आप जाओ और एक मेंस की फुल मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। किसी की भी, ऑलिव बोर्ड बैंकिंग के लिए सबसे अच्छा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये प्रमोशनल नहीं है, जो जेन्युइन है मैं बता रहा हूँ। ऑलिव बोर्ड सबसे अच्छी होती है, लेकिन वो बहुत महंगा होता है। टेस्ट सीरीज 2000, 2500, 3000 रुपये लग जाते हैं। तो जस्ट उसी लेवल के, एक उससे भी मतलब उसी लेवल के थोड़े सस्ता में अच्छा सा मॉक टेस्ट है, वो है प्रैक्टिस मॉक। तो आप प्रैक्टिस मॉक का परचेज कर ले, 500 रुपये में आपको मिल जाएगा। हाँ, तो वो भी है, प्रैक्टिस मॉक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो ऑलिव बोर्ड ले लो, नहीं तो प्रैक्टिस मॉक ले लो, ठीक है। इन दोनों में से किसी का मेंस का एक फुल मॉक टेस्ट जाकर लगाओ, ठीक है। और नो चीटिंग। नहीं बन रहा है क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में फंस गए, 1 घंटा पूरा टाइम खत्म हो गया सेक्शन का, मैथ सेक्शन का, सपोज आप गए, पूरा टाइम खत्म हो गया, एक भी क्वेश्चन नहीं बना, नहीं बनने दो। और आप उसमें बहुत पैनिक होंगे, बहुत प्रेशर होगा, आपको लगेगा कि यार मेरे से ये क्वेश्चन नहीं, कैसे लोग मेंस निकालते हैं, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मुझसे घर में सॉल्व नहीं हो रहा, एग्जाम में कैसे सॉल्व होगा, मेरा क्या होगा। बहुत सारी पैनिक सिचुएशन आपके अंदर क्रिएट होंगी जब मेंस के क्वेश्चन नहीं बनेंगी मॉक टेस्ट में, ठीक है। वैसे इंग्लिश में भी होगा, रीजनिंग में भी होगा, जीए में नहीं होगा, क्योंकि जीए मालूम होगा तो मारोगे, नहीं होगा तो नहीं मारोगे। तो ठीक है, तो ये चीज होना है, पैनिकनेस होने देना है, जितना होना है घर में होने देना है। इससे आप देख लो क्या होता है। इससे ये होता है कि आपकी माइंड एक प्रेशर झेलना स्टार्ट करती है, प्रेशर झेल लेती है, पैनिक हो जाती है, हर सिचुएशन को कैसे क्रिएट, हर तरीके से गंदे तरीके से सोचना स्टार्ट करती है, ठीक है। तो आपकी माइंड की कैपेबिलिटी वो डेवलप हो रही है, प्रेशर झेलने की कैपेबिलिटी डेवलप हो रही है। एक पैसेंस, एमएसडी महेंद्र सिंह धोनी वाला जो जानते हो ना, पैसेंस, बंदा पैसेंस नहीं खोता। मेंस में सेम स्ट्रैटेजी चाहिए, पैसेंस नहीं खोना है। जब आप एग्जाम सेंटर के हॉल में होगे ना, तो आप किसी क्वेश्चन में फंस जाओगे, पिक किए कि मुझे ये बनानी है, उसे आप नहीं बना पाओगे, फंस के चला गया आपका 20 मिनट। अब बहुत पैनिक हो जाओगे, अब मेरे पास 20-25 मिनट बचे हैं, मैं कैसे साहब कोई बना रहे हैं, मेरा नहीं बन पाया, मेरा खत्म कहानी। अब आपके अंदर शुरू होती है पैनिक वाली सिचुएशन। वहां पे आपकी एग्जाम, अगर आप पैसेंस वाली आदत डाल चुके हो, घर में आप वो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके झेल चुके हो, माइंड में कैपेबिलिटी डेवलप कर ली है वो उस प्रेशर को झेलने का, तो वहां पे आप सरवाइव कर लोगे। और नहीं कर पाए तो आपका एग्जाम गया काम से, ठीक है। तो ये सर्वाइवल होती है, मेंस में सर्वाइव करना होता है, मेंस आपका निकल जाएगा। जो सर्वाइव नहीं किए, मेंस नहीं निकलेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा नहीं बनाना होता है मेंस में। तो सबसे पहले आप एक फुल मॉक टेस्ट लगाओगे, ठीक है, हॉली बोर्ड या प्रैक्टिस मॉक का। और उसके बाद उस फुल मॉक टेस्ट का डिटेल एनालिसिस, एक एक क्वेश्चन, सपोज इंग्लिश सेक्शन में गए, हाँ, और दूसरी चीज ये बोलूंगा कि एक नोट्स कॉपी बनानी है आपको, मोटा सा 200 रुपए की एक कॉपी ले लो, बढ़िया पेज वाली जो गलता नहीं हो, और उसमें स्पेशल वर्ड्स मीनिंग के कॉपी बना लो। और फिर जाओ आप मॉक टेस्ट में जाओ, किसी भी सेक्शन में, सपोज मैथ सेक्शन में गए, तो मैथ सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। बहुत लेंदी होंगे, आपको लगेगा कि 1 घंटा में मुझसे एक क्वेश्चन भी नहीं सॉल्व हुआ, ऐसे लगेंगे, तो वो लगने देना है, जितना टाइम लगेगा एक क्वेश्चन करके मैथ का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो। और नहीं मिलता है फिर सॉल्यूशन में देखो कैसे बनाया है, पूरा डिटेल एनालिसिस करो, सॉल्व करो। मैथ सेक्शन गया, फिर रीजनिंग को सेम करो, पूरा डिटेल एनालिसिस सॉल्व करो। फिर इंग्लिश को देखो, रीड करो अच्छे से, सॉल्यूशन उसके देखो। और इंग्लिश में एक चीज, और मैं कॉपी जो बनवाया हूँ ना, वो किस लिए बनवाया हूँ कि इंग्लिश में जहां पर भी आपको एनालिसिस करने से अननोन वर्ड्स मिले, जिनके मीनिंग्स आपको मालूम नहीं है, उन्हें फटाक से नोट्स बनाओ, नोट्स में नोट डाउन करो, ठीक है। और ऐसे ऐसे आपके 50 से 100 वर्ड मीनिंग डेली के हो जाएंगे कॉपी में, उसको रिविजन कर लो, यही बेस्ट तरीका है, ठीक है। लेकिन ये चीज करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी जब तक प्री की रिजल्ट नहीं आई है या आगे भी, आप वीक में एक मॉक टेस्ट मेंस का जरूर लगा। और उसे एक लगाने के बाद संडे को आप सपोज बैठ जाओ
कि आज मेंस का एक मॉक टेस्ट लगाएंगे संडे को, ठीक है, और उसे लगा लो और उसके बाद उसे 4 दिन 5 दिन तक सॉल्व करते रहो, क्योंकि 1 दिन 2 दिन में नहीं कर पाओगे। मैं भी करता था, मैं सोचता था कि 1 दिन में आज कर लूँगा, नहीं कर पाता था, एनालिसिस बहुत होता है मेंस का। तो अब 4 दिन 5 दिन तक एम लो या पूरा वीक तक, और उस मेंस का जो एक टेस्ट आप संडे को लगाए उसका हर एक क्वेश्चन को निचोड़ के रख देना है, एक एक चीज खंगाल के निकाल लेना है कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं। और जब आप वो खत्म करोगे ना, सिर्फ एक मॉक टेस्ट का आप डिटेल एनालिसिस खत्म करके और फिर मेरे पास आओ, कमेंट में बताना आपके अंदर कितनी कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगी मेंस को लेकर, कि मेंस में क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं, मैं भी अब मेंस निकाल लूंगा, वो वाली कॉन्फिडेंस आ जाएंगी, ठीक है। तो ये करनी है, ये बहुत कोई नहीं करते, सिर्फ मेंस की ये टाइम आती है, जिए 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 पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, दिन रात जिए, खत्म। आप कोई मेंस का टेस्ट ही नहीं लगाए, प्रेशर ही नहीं झेले, उस टाइप के क्वेश्चन को ही फेस नहीं किए, पैनिक सिचुएशन ही क्रिएट नहीं किए अपने अंदर, पैनिकनेस ही नहीं हुए, अब एग्जाम में जाके फंस जाते हैं, नहीं बना क्वेश्चन, लो चला गया मेंस। इतनी मेहनत से आपने प्री निकाला था, तो वो सारी सिचुएशन जो एग्जाम में होने वाली है मैं घर में ही क्यों ना कर लूं, ठीक है। तो ये करनी है। हाँ, और दूसरी चीज, प्रैक्टिस मॉक में जाओगे ना, या ऑलीबोर्ड किसी में भी प्रैक्टिस मॉक ही चलो सकता है आप ले लेना, उसमें स्मॉल टॉपिक वाइज क्विज होते हैं। जैसे मैं क्या करता था कि जब भी टॉपिक वाइज सॉल्व करना है मैं जाता था, और मेंस का जैसे टॉपिक वाइज मैथ का क्विज में गया तो 10-10 मिनट का क्विज होता है, तो मेंस का मैं डीआई एक उठाया, एक स्मॉल क्विज में 2 डीआई होते थे। आप 2 डीआई डेली का सॉल्व करो, वो मतलब एक मॉक दो, मेंस का आप 2 डीआई डेली का सॉल्व करो, उससे डीआई के सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी चीज, रीजनिंग में जाओ, देखो मेंस लेवल, ये आप पजल में जाना, ये रीजनिंग में, उसमें देखना पजल मेंस लेवल होंगे, मेंस लेवल मशीन इनपुट आउटपुट, मेंस लेवल ये टॉपिक वाइज सारा होगा, वहां से आप स्मॉल क्विज भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऐसे जितने टाइप ऑफ मेंस में आते हैं ना, वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज जरूर करना। मेरी कोई भी सेक्शन वीक होती थी ना, मैं फटाक से स्मॉल क्विज में जाता था। सपोज पजल मेरी दिक्कत हो रही है तो मैं उस टाइप की पजल को स्मॉल क्विज में ढूंढता, मेंस लेवल सॉल्व कर देता था लगातार 2 दिन 3 दिन तक। मैं फिर जाता टेस्ट में, इम्प्रूव हो जाता फिर मेरा, उससे पजल में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ऐसे करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो स्मॉल क्विज से भी। और दूसरी चीज, हाँ तीसरी चीज मैं दूसरी रटे जा रहा हूँ माइंड में तो ठीक है। तो हाँ, मैं तो दूसरी क्या तीसरी चीज भी बता दिया हूँ। पहला मैं फर्स्ट ऑफ ऑल फुल मॉक टेस्ट बोला था, उसकी डिटेल एनालिसिस बोला था। दूसरी चीज प्रैक्टिस मॉक का स्मॉल क्विज देना था, ठीक है। और तीसरी चीज मैं इंग्लिश का एक नोट कॉपी बनाने बोला हूँ, तो उसमें वर्ड मीनिंग लिखो। तो आपके सारे, जब आप मेंस के एक मॉक टेस्ट दिया, एनालिसिस किया ना, तो आपके एक ओवरऑल मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस सारे चीज़ों का एक ओवरव्यू हो गया, ठीक है। सारे चीज़ों में आप एक फर्निश कर दिए, बहुत अच्छे से सारे चीज़ों से रूबरू हो गए, तो वो हो गया। अब फिर दूसरी बात, जब स्मॉल क्विज लगाओगे प्रैक्टिस मॉक से या और कहीं से भी, तो वो मेंस लेवल के, प्री लेवल के नहीं, मेंस लेवल के सॉल्व करने हैं। तो आपके वो सेक्शन जिसमें डाउट है उसका सॉल्व करो, वो क्लियर हो जाएंगे। तीसरी चीज, इंग्लिश भी क्लियर होते जा रहा है, आपका वर्ड मीनिंग्स नोट डाउन होते जा रहा है, उसकी रिवीजन करो। और इंग्लिश की वीकली रिवीजन करना, फिर जो डेली रिवीजन हो गया उसके बाद हर एक वीक में संडे को रिवीजन करना। संडे को 2 ही एम रखना कि एक मेंस की फुल मॉक टेस्ट लगानी है, और फिर एक वीक की जितने भी मैंने वर्ड मीनिंग्स लिखा है उसको रिवीजन करना है, ठीक है। तीसरी चीज, चौथी चीज, जीए पढ़ना है। जीए देख लो, आप लोग को जो सोर्स अच्छा लगता हो। मैं ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, मैं जीए के लिए या और इंग्लिश के लिए मैं अलग अलग चैप्टर वाइज एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कहाँ से कैसे करनी है प्रिपरेशन। ये काफ़ी लंबा हो रहा है वीडियो, तो इस वजह से तो ये करनी है मेंस के लिए। आप लोग जल्दी से जाइए। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ कि जीए भी पढ़ना है। जीए जो पूछता है लास्ट 4 मंथ के, सपोज अभी आज 15 तारीख है, 15 अक्टूबर, आज मान लो कि आज मेंस था, तो एग्जाम में क्या पूछते हाँ, सितंबर के पूछते, हाँ मई
जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पिछले 4 महीना हो गया, और ये अक्टूबर का आधा 5 महीना। तो ये पिछले 4 महीने का और ये जो करंट चल रहा है ये 5 महीने का आपको सिर्फ जीए पढ़नी है, इससे ज्यादा नहीं पढ़नी है। पुराना पूछेगा तो जाने दो ना यार, 1 2 3 क्वेश्चन पूछेगा तो उससे क्या होना है, हमारे पास और भी तो क्वेश्चन है। सिलेक्शन के लिए 2 3 क्वेश्चन थोड़ी मायने रखते हैं। तो आपको पिछले 4 से 5 महीने का पढ़ना है, नहीं पढ़ना 6 महीने 7 महीने का, 4-5 महीने का पढ़ना है। और उसमें भी सबसे ज्यादा पिछले 2 महीने का पढ़ना है। जैसे मैं अगस्त और सितंबर का भी, अक्टूबर में मेंस था तो अगस्त और सितंबर का पूरा निचोड़ के खंगाल के पढ़ लेना है, ठीक है। बहुत ज्यादा डीप में पढ़ना है अगस्त और सितंबर, क्योंकि वो जितना भी डीप में क्वेश्चन डालेगा जीए में वो अगस्त और सितंबर से डालेगा, और उसके बाद जो भी छूट फूट जो भी क्वेश्चन डालेगा वो उसके पीछे 2 मंथ से, यानी कि जून जुलाई से डालेगा, यानी जून जुलाई अगस्त सितंबर, और बचे कुछ ये अभी जो अक्टूबर है। ऐसे अक्टूबर से ये जो करेंट वाले मंथ से ना बहुत कम, एक आध रेयर में डाल देते हैं, हाँ, लेकिन पढ़ना है। इससे हो क्या पता एग्जामिनर का भी डाल दे बहुत। तो पिछले 4 महीने का ये 4 महीने याद रखना, पिछले 4 महीने फ्रेश वाले और एक करेंट चल रहे हैं वो महीने, तो ये 5 महीने एकदम जीए खंगाल के पढ़ लेना है। जिसमें से पिछले 2 महीने, अगर अभी अक्टूबर में एग्जाम है, मिड अक्टूबर में, तो अगस्त और सितंबर का पूरे डीप में खंगाल के पढ़ना है। तो ऐसे करना है जीए के लिए, ठीक है। और बाकी कहाँ से कैसे पढ़ना है मैं सब्जेक्ट वाइज लाऊंगा वीडियो, और आप लोग को जिस चीज में भी वीडियो चाहिए, जिस चीज से रिलेटेड, आप लोग कमेंट बॉक्स में डाल देना। मैं बिल्कुल एकदम जेन्युइन तरीके से बना दूंगा। और देखना, जब आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होंगी ना, आप लोग आना मेरे चैनल पे और मुझे देना अच्छे अच्छे विशेष, या गाली भी दे सकते हो, गाली भी दे लेना, जो देना है, आई विल एक्सेप्ट दैट, ओके। तो यही था मेंस की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी। आप लोग सब कीजिए बहुत ही अच्छे से। और हाँ, एक चीज और बोलूंगा, अभी फेस्टिवल आ रहे हैं, फेस्टिवल में एंजॉय कर लेना थोड़ा मोड़ा, ठीक है। ये नहीं पढ़ने के चक्कर में दशहरा भी नहीं घूम पाए, दिवाली भी नहीं घूम पाए, फैमिली के साथ नहीं, दोस्त के साथ नहीं, दिन भर नहीं घूमना है। शाम में जब आप पढ़ के उठे, इवनिंग में 5 बजे 6 बजे 2-3 घंटा टाइम निकालो, इंजॉय करो। जो भी मोमेंट इंजॉय करने वाले हैं ना, उसे इंजॉय करना है। अभी आपको लगेगा कि मैं पढ़ना ये है वो पढ़ना है, मुझे एक्सपीरियंस हो रही है अभी, उन सारी चीज को आप फिर मिस करोगे, ठीक है। तो सारी चीजें मैं आपको एक बहुत ही अच्छी स्टोरी बता रहा हूँ। मेरी ये इसी SBI PO की मेंस की इस बार एग्जाम थी, और उसके 1 दिन पहले सरस्वती पूजा थे, इस बार 1 या 2 दिन पहले, और मेरे कोचिंग में ना सरस्वती पूजा मनाए जा रहे थे, ठीक है। मैं सरस्वती पूजा में गया, पार्टिसिपेट किया, और धूम धड़ाका इतना नाचा, मतलब कोई कहता सारे लोग, और वो भी तो भोजपुरिया गाना लगा के टीचर्स लोग के साथ भी, मतलब लोग कहते थे ये टपोरी बंदा है, और किसी को मालूम भी नहीं था कि, हाँ कुछ लोग को मालूम था, लेकिन कोई जानते नहीं थे कि इस बंदे की मेंस है 1 दिन के बाद। और मैं वहां नाच रहा था खूब एकदम भोजपुरिया गाना पे। तो मैं क्या किया, 1 दिन पहले मैं जाके खूब एंजॉय किया, चिल किया माइंड को, जितनी भी टेंशन थी माइंड में सबको खत्म कर डाला, और फिर जाकर उसके नेक्स्ट एग्जाम लिखा, चिल होके एकदम लिखा। जितनी पढ़नी थी पहले तो पढ़ लिया, 1 दिन नहीं पढ़ूंगा तो क्या हो जानी है 1 दिन। तो फेस्टिवल को भी एंजॉय करना है, और ये जो स्ट्रेटजी बताया हूँ उसे फॉलो कीजिए और लगे रहिए। आगे कोई भी दिक्कत है, क्वेरी है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और यार सपोर्ट कर देना यार, नया हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना, लाइक भी कर दिया करो वीडियो को यार, थोड़ा सा स्ट्रीम करता है। वैसे आपकी इच्छा, ये कोई मतलब जबरदस्ती नहीं है, हाँ। तो अगर जेन्युइन लगे तो कर देना सपोर्ट चैनल को, ठीक है। आगे कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में डालना, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर एंड एग्जाम्स ऑल्सो। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, एंड कोई गलती भी हो तो माफ करना, ओके, बाय।